एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं एएमयू क्लास 11 साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि इसमें कितनी सीट्स है, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, कौन सी आप बुक्स पढ़ेंगे, साथ ही 1 मंथ क्रैश कोर्स कोचिंग की भी बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये जानना चाहा है कि इस बार ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस कब से शुरू होगी। तो इस बार ऑफलाइन कोचिंग क्लास का शुरू होना बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 1 नवंबर को यहाँ पे एएमयू का टेस्ट है। इस वजह से इस बार ऑफलाइन कोचिंग का शुरू होना बेहद मुश्किल है। तो इस वजह से इस बार ऑनलाइन 1 मंथ का क्रैश कोर्स कराया जाएगा। 1 मंथ का क्रैश कोर्स होगा, वो होगा ऑनलाइन। उसका मैं आपको प्रोग्राम पहले बता दूं। देखिए, ये होगा 1 मंथ क्रैश कोर्स। ये होगा, लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, लाइव क्लासेस। ये क्लास चालू हो जाएगी आपको 1 अक्टूबर से। आपको हर हाल में रजिस्ट्रेशन करा लेना है 29 अक्टूबर तक। 29 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसमें आपको डेली 4 क्लास दी जाएगी, 4 क्लासेस आपको दी जाएगी। ये क्लास होगी 14 मिनट्स की। एक क्लास होगी आपको 40 मिनट की। डेली आपको 4 क्लास आपको दी जाएगी और ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी। इसका टाइम टेबल आपको फिर बता दिया जाएगा। टाइम टेबल आपको 30 अक्टूबर को बता दिया जाएगा। 30 अक्टूबर को आपको इसका टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा। और इसकी फ़ीस जो होगी, टोटल फीस होगी ₹2500 फुल कोर्स। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे, 8755204904। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे। यानी कब तक? 29 अक्टूबर तक, यानी आज और कल 2 दिनों में। और ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होगी साइंस एंड डिप्लोमा के लिए। साइंस एंड डिप्लोमा, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए है नहीं है, ओनली साइंस एंड डिप्लोमा। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल आप करिएगा ओनली आफ्टर 7 इवनिंग, 7 बजे शाम के बाद। 7 बजे शाम के बाद आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप आप मुझे कर दीजिए इस नंबर पे। वैसे ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप कौन सी किताब पढ़ेंगे ये क्लास 11th क्वालिफाई करने के लिए, आइए फिर से मैं आपको ये फ़ोटो आपको मैं दिखला दूं। ये देखिए, क्लास 11 साइंस के लिए है। ये 3 बुक का ये सेट। इसमें मैथ साइंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर इसमें इंडो इस्लामिक और जीके है। ये साइंस के लिए इंग्लिश मीडियम, और ये हिंदी मीडियम साइंस के लिए, और ये है आपका इंग्लिश मीडियम कॉमर्स के लिए। अब आइए हम आपसे बात करते हैं कि कितनी 11th में इस बार सीट्स हैं और इसका कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, इस बार जो सीट्स हैं 11th साइंस में, बॉयज़ के लिए जो सीट्स है वो है 755, और गर्ल्स के लिए जो सीट्स है वो है 480।
साइंस की ये बात हो गई। और डिप्लोमा में बॉयज़ के लिए जो सीट्स है वो है 384 बॉयज़, और गर्ल्स के लिए है ओनली 96 गर्ल्स के लिए। और कॉमर्स के लिए जो सीट्स है 11th कॉमर्स, बॉयज़ के लिए है 210 बॉयज़, और गर्ल्स के लिए है ओनली 60 गर्ल्स के लिए। और ह्यूमनिटीज़ जिसको आप आर्ट्स भी कह सकते हैं, आर्ट्स में जो सीट्स हैं वो है आपको गर्ल्स बॉयज़ के लिए पहले देखते हैं। बॉयज़ के लिए जो सीट्स है वो है आपको 160 बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए है 140। तो ये तो हो गई सीट्स की बात। अब जो मेन चीज है जिसके लिए आप बहुत ही बेताब होते हैं ये जानने के लिए कि कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, कट ऑफ पहले से डिसाइड नहीं होता, कट ऑफ आप ही लोग बनाते हैं। इस वजह से कट ऑफ बताना बेहद मुश्किल काम है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, कितना परसेंट आप मार्क्स लाएं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कितने परसेंट मार्क्स लाने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये भी वैरी करता है कि क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं। अगर सपोज करिए कि क्वेश्चंस इजी है, क्वेश्चंस अगर इजी है तो एक्सटर्नल के लिए आप ये मान के चलिए कि 70+ जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर एवरेज है तो आप मान के चलिए कि 60% प्लस। अगर क्वेश्चन आपका अगर मुश्किल है, टफ है, हार्ड है तो 50+। ये तो बात हो गई एक्सटर्नल की। और इंटरनल की बात कर लें, गर्ल्स की भी आप इसी के लमसम आप मान सकते हैं। ये साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सबके लिए ये चीजें फॉलो होंगी। अगर क्वेश्चन इजी होगा तो 70+, एवरेज होगा तो 60+, हार्ड होगा तो 50+। इंटरनल के लिए अगर इजी होगा तो उनका 50+ में एडमिशन हो जाएगा, एवरेज होगा तो 40+ में उनका एडमिशन हो जाएगा, और अगर हार्ड होता है तो उनका 30+ में एडमिशन हो जाएगा। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इससे कम पे होगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अगर क्वेश्चन अगर इजी होता है तो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं वो अगर 60+ लाते हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर एवरेज होता है तो ये आप यहाँ पे मान के चलिए कि 50+, अगर हार्ड होगा तो आप ये मान के चलिए कि 40+। उसी तरह से इंटरनल का इसमें आप कम कर लीजिए, 10% इसमें भी आप कम कर लें तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इंटरनल का यहाँ पे अगर क्वेश्चन इजी होता है तो 40+ में हो जाएगा, अगर एवरेज होता है तो आप मान के चलिए कि 35+ मान के चलिए, 30 भी मान के चल सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर हार्ड होता है तो आप 25 to 30% में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप अगर ये माने कि हम एक तरह से कितने परसेंट अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन एक तरह से एवरेज ही मान के चलते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं वो अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट अगर 50%
टू 60% अगर ले आता है तो आप ये सेफ जोन में अपने आप को मानकर चल सकता है। उसी तरह से अगर इंटरनल जो है वो अगर 40% टू 50% ले आता है तो बिल्कुल सेफ जोन, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सेफ जोन। आप इतना अगर लेके आ जाते हैं तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा और सवाल ना तो इजी आएगा ना तो हार्ड आएगा, एक एवरेज ही सवाल होता है ज्यादातर, अभी देखा गया कि एवरेज। तो अगर एक्सटर्नल जो है वो 50% से 60% लाएं तो सेफ जोन में माने, और इंटरनल 40 टू 50% लाएं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वैसे जब तक पेपर ना देख लिया जाए इसके बारे में कहना बेहद मुश्किल होता है। कट ऑफ जो बनता है आप ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, सपोज करिए कि ये सीट्स आपका मान लेते हैं कि बॉयज का है 755, तो 755 को लेना है तो सब लोग तो 90 प्लस नहीं करेंगे, कुछ लोग 90 प्लस भी करेंगे। तो शुरुआत कहां से होगी? 90 प्लस से, और फिर नीचे आते आते जहां तक सपोज करिए कि 50 मार्क्स तक आते आते ये 755 सीट्स अगर फुल हो जाती हैं तो यही हो जाता है आपका कट ऑफ हो जाता है। यानी 755 सीट्स फुल हो गई यानी 50, तो ये आपका क्या बन जाता है? कट ऑफ बन जाता है। तो ये कट ऑफ अभी कैसे बताया जा सकता है, क्योंकि ये कट ऑफ तो आप ही डिसाइड करेंगे। आपका जब मार्क्स यानी कि कैलकुलेट करके जब रिजल्ट बनाया जाएगा तो उसी वक्त पता चलेगा कि कौन सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया है, और फिर उसके बाद जो 755 पे आके रुका, अगर पहला नंबर पे अगर सपोज करिए कि 95 है और 755 पे अगर 50 है तो ये 50 आपका कट ऑफ हो जाता है। वैसे आप ये मान के चलिए, समरी एक तरह से मैं कहूं इसका लुब्बे लबाब, तो मैंने वही बताया कि आप अगर 50 टू 60% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आपका एडमिशन एक तरह से पक्का है, यानी कि आप सेफ जोन में हैं। और इंटरनल अगर 40 टू 50% मार्क्स लाते हैं तो ये भी सेफ जोन में है। बाकी चीजें तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा। तो इस तरह से आप इतना मार्क्स ले आए तो अपने आप को सेफ जोन में मानिए, क्योंकि बार बार आप ये मुझसे सवाल कर रहे थे, इस वजह से मैंने आपको वीडियो बना के ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।